बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ये जो बजट स्पेशल हमने शुरू किया हुआ है उसमें बजट के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो पाकिस्तान का तरक्याती बजट है। ये इसलिए मैं आज इसके बारे में गुफ्तगू कर रहा हूँ कि लास्ट फ्राइडे को एक फोरम है जो बेसिकली वो ऐसा फोरम है कि जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरक्याती बजट के हवाले से पहला इंटरेक्टिव जहाँ से इंटरेक्शन शुरू होती है अगले माली साल के बारे में, वो पहले उस फोरम की मीटिंग हुई। उसको कहते हैं एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी, APCC। इसके दौरान बड़ी, मैं अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, बुनियादी तौर पे जो उसका वर्किंग पेपर है उस वर्किंग पेपर में अगले माली साल के दौरान 700 अरब रुपए का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रपोज किया गया था। उसके अंदर 200 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे रखे गए थे। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की जा रही है। उसके अंदर ये है कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी बनाई गई है। पहले उसका कोई लॉ नहीं था, अब उसका लॉ बन चुका है, वो अथॉरिटी इस्टेब्लिश हो चुकी है। उसका काम ये है कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करे कि जिसमें हुकूमत पाकिस्तान ये समझती हो कि ये पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तो हम प्राइवेट सेक्टर को कहें कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर फाइनेंस करें। लेकिन चूँकि वो हमारी ज़रूरत है हुकूमत पाकिस्तान की, तो उसके लिए एक वायबिलिटी गैप फंड VGF वो हुकूमत पाकिस्तान करेगी ताकि प्राइवेट सेक्टर को लेवर किया जा सके कि वो उन प्रोजेक्ट्स के अंदर आकर इन्वेस्ट करे। और उसके बाद उसके मुख्तलिफ तरीके हैं कि उस पर टोल प्लाजा के ज़रिए या पे बैक जो है वो अपनी जो पैसे उन्होंने लगाए हैं वो पैसे वापस ले सके। तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है। उसकी मद में भी 200 अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान ने उसके लिए तजवीज़ किया था। लेकिन जब मीटिंग हुई तो उससे पहले बकौल SN इकबाल साहब के कि सुबह के टाइम प्राइम मिनिस्टर ने उनको ये ऑर्डर्स दिए और ये डायरेक्टिव्स दिए कि जो 700 अरब रुपया हमने PSDP के लिए रखा है इसको बढ़ाकर 950 अरब रुपए कर दिया जाए, और वो जो वायबिलिटी गैप फंड है PPP की मद में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मद में, उसके लिए 200 अरब रुपए से कम करके 150 कर दिया जाए। तो टोटल PSDP का साइज कोई 1.1 ट्रिलियन के लगभग रख दिया उन्होंने। उस पर लंबी बात हो सकती है, लेकिन इस मुल्क का मैं अलमिया आपको बताना चाहता हूँ, और वो अलमिया ये है कि हुकूमत पाकिस्तान अपना एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहती है कि हम तो जी देखें 1000 ट्रिलियन से ऊपर का डेवलपमेंट बजट हमने मुख्तस कर दिया था और ये फॉर पब्लिक कंजम्पशन है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। इस साल का बजट जो रखा गया था तरक्याती वो 714 अरब रुपए था। उसमें से मई तक कोई तकरीबन 450 अरब रुपए, तकरीबन 474 अरब रुपए खर्च हुए हैं, बाकी खर्च नहीं हुए। रिलीजेस कर दिए हैं, सेंक्शंस कर दिए हैं, लेकिन पैसे खर्च नहीं हुए। आपको पता है सबसे ज़्यादा पैसा किस पे लगा है पिछले इस ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर के दौरान? बदकिस्मती है कि उसमें सबसे ज़्यादा पैसा सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के ज़रिए भी उसकी तरफ डाइवर्ट किया गया। वो था पार्लियामेंटेरियंस के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs के नाम से अचीवमेंट प्रोग्राम, जिसको SAP कहते हैं। उसकी बुनियादी तौर पे पिछले साल बजट में जो मंजूरी दी गई थी वो 68 बिलियन 68 अरब रुपए रखे गए थे। उसको बढ़ाते 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 जो वर्किंग पेपर है उसमें 111 अरब रुपए की फिगर आई है। लेकिन मैं अपने देखने वालों को ये बताऊं, अभी प्लानिंग हो रही है और कोशिश है कि 5 अरब रुपए इसमें मज़ीद रख दिए जाएं। ये किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? ये पार्लियामेंटेरियंस को 50 करोड़ रुपए हर पार्लियामेंटेरियंस को छोटी छोटी स्कीमों के लिए दिए जाते हैं। और जब ये प्राइम मिनिस्टर साहब की हो रही थी अभी कॉन्फिडेंस का जब वोट उन्होंने लिया, तो काफ़ी पार्लियामेंटेरियंस
के लिए उस दिन पैसे सैंक्शन हुए और वो बैठे रहे, उसके बाद जाके उन्होंने वोट दिया। तो ये बुनियादी तौर पे पैसा, इसको मैं कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट कहता हूँ। क्यों कंट्रोवर्शियल? इसलिए है कि पाकिस्तान के डेवलपमेंट बजट का जो पैराडाइम है उसमें कुछ फोरम्स हैं जिन फोरम्स के ज़रिए ये सारी अप्रूवल्स दी जाती हैं, लेकिन ये जो SDGs का अचीवमेंट प्रोग्राम है इसकी लमसम अमाउंट बजट में रख दी जाती है और रिलीज़ कर दी जाती है। ये कैबिनेट डिवीजन की एक स्टीयरिंग कमेटी है, वो स्टीयरिंग कमेटी इन पार्लियामेंटेरियंस को ये मुतलका DC साहब वो तजावीज़ भिजवाते हैं और इनकी ये वो स्कीम्स छोटी छोटी पानी, बिजली, नाली, गली की जो स्कीम्स हैं ये वो अप्रूव करवाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग कोई नहीं है इसकी, कोई पता नहीं है कितने पैसे ऑन ग्राउंड जो है वो इसके लगते हैं। तो उसका 111 अरब रुपया और 5 अरब रुपया और तैयारी है, 116 हो जाएगा। अगले साल इस पार्लियामेंट की मुद्दत ख़त्म हो रही है, 10 या 11 अगस्त को ये असम्बलियाँ का टाइम फ्रेम ख़त्म हो जाएगा। आपको पता है अगले साल के लिए मज़ीद 90 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। ये सारे के सारे पैसे उन्होंने डोल आउट करने हैं। इस मुल्क में ट्रांसपेरेंसी, कोई मेरिट, और वो पॉलिटिकल पार्टी जो बड़े बड़े नाम हैं, एक पॉलिटिकल अलाय है हुकूमत का, उसके लीडर साहब ने कहा कि उनके जितने MNAs हैं उन सब के पैसे उस लीडरशिप को दे दिए जाएं और वो लीडरशिप उनके दरमियान तकसीम करेगी। कैसे करेगी? मैं तो हैरान और परेशान हूँ। इससे ज़्यादती है इस मुल्क के टैक्स पेयर्स के साथ, जुल्म है। मैं समझता हूँ कि इसको किसी तौर पे भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और मेरा अगर पुराना पिछला व्लॉग आपको याद हो कि डेट सर्विसिंग के बाद जितने पैसे हम सारे पैसे कर्ज लेकर पूरे करते हैं, तो कर्ज़ों के ऊपर इस तरह के लल्ले तलल्ले और याशियाँ इस मुल्क के साथ ज़्यादती है, इस मुल्क के अवाम के साथ ज़्यादती है, इस मुल्क के गरीबों के साथ ज़्यादती है। और ये ज़्यादती जमहूरियत के नाम पे की जा रही है। कम से कम 2 काम इसके अंदर ज़रूर कर लें। एक तो जो डुप्लिकेशन है स्कीम्स के अंदर वो ना हो, और दूसरा ये है कि इसकी मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम इफेक्टिव, कागज़ों में नहीं, अभी कागज़ों के अंदर सिर्फ मॉनिटरिंग है। कम से कम खुदा का वास्ता है, जो पैसे आप एलोकेट कर रहे हैं वो पैसे इस मुल्क की इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मल्ले की गली नालियाँ हैं, उन्हीं के ऊपर लगा दें। मैं यकीन के साथ कहता हूँ अगर पाकिस्तान में 1 साल का तरक्याती बजट फेडरल गवर्नमेंट का, सूबाई हुकूमत का और लोकल गवर्नमेंट्स का पूरी ईमानदारी के साथ लगा दिया जाए तो आइंदा 20 सालों में पाकिस्तान के ये जो छोटे तरक्याती काम हैं इनको करने की ज़रूरत नहीं होगी। जुल्म ये है इसके अंदर कि ये सारे के सारे पैसे नहीं लगाए जाते, कम से कम 50% इनका कट लग जाता है स्पीड मनी के नाम पे। स्पीड मनी मैंने इसको कहता करप्शन के नाम पे। कम से कम ये है। खुदा का वास्ता है इस मुल्क पे और इस मुल्क के अवाम पे रहम करें। खताब हैदर को नए व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।